आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों के लिए पोस्ट और बहुत सारे कार्ड्स की, बहुत सेलिब्रेशन की भरमार लग जाएगी, लेकिन क्या दूसरे ही आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं देते रहेंगे और आप उसको अपनाती रहेंगे? आप खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैं ये हर महिला से सवाल पूछ रही हूँ कि आप खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं, क्योंकि कोई भी महिला दिवस सेलिब्रेट तभी कर पाएगी। वैसे तो देखिए, कोई एक दिन नहीं होता है महिलाओं का रोज ही नित्य हर दिन पे महिलाओं का अधिकार है, क्योंकि उनके योगदान के बिना, उनके श्रम के बिना एक दिन भी आरंभ नहीं होता है किसी भी परिवार का। और जब परिवार का नहीं आरंभ होगा तो समाज का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा? तो हर महिला को खुद के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, खुद की उन्नति के लिए 3-4 पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, उसको आप अवश्य अपनाइए और अपने जीवन में उस फॉर्मूले को लागू करिए। जैसे कि आप कोई भी अपने जीवन में रोल प्ले कर रही हैं। आधी महिलाएं तो अपने दिमाग को खाली भटका के इधर उधर भटक जाती हैं। तो आप जो भी रोल प्ले कर रही हैं अपने ज़िंदगी में, अपने बच्चे की माँ का, पत्नी का, एक पारिवारिक जीवन में, आप भले ही बाहर ना कमाती हों, लेकिन उस रोल को बखूबी ईमानदारी से निभाइए। आप मेरी बात का यकीन करिए, हर फैसला जो आप लेते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ होके, और हर रोल जो आप प्ले करते हैं उसी भाव से, तो वो भाव आपको उपहार स्वरूप प्रकृति से लाकर सब कुछ वो देता है जो आपके दिल में दबी ख्वाहिश रहती है। उसके बाद आप यही कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है, मैंने अपने जीवन को जीते जीते ही सब कुछ पाया है। ये उन्हीं महिलाओं की आवाज़ होती है जो अपने हर रोल को ईमानदारी से निभाती हैं। तो जहाँ भी आप जो भी रोल में हैं, पत्नी की भूमिका में है, बहन की भूमिका में है, आप माँ की भूमिका में है, तो ये यकीन रखिए एकदम ईमानदारी से उस रोल को प्ले करिए। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर अंग प्रदर्शन करके आप ना कमाएं। मैं आपसे कहती हूँ, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं अपना एप्पल का फ़ोन अगर खोलती हूँ कि चलो आज इस फ़ोन को खोल के देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, तो जो ही मैं खोलने बैठूंगी ना, घर के सभी लोग आके बैठ जाएंगे, चाहे मोहल्ले के भी, अगर जो जानता रहेगा, अच्छा खोले हो, अच्छा ये भी सिस्टम में है। अगर मैं अपने नए फ़ोन को कहूँ कि नहीं मैं खोल के देखना चाहती हूँ क्या है, तो सभी पूछेंगे क्या निकला है, क्या निकला है। और जो ही वो खुलते खुलते उसके चीथड़े इधर उधर हो जाएंगे, उसके अस्थि पंजर सब इधर उधर फैल जाएंगे, तो सब बोलेंगे अब ये बेकार हो गया है, फेंक दो। वही होती है आपके शरीर की दशा। आपका नया नया चेहरा या आपके रील्स को देखकर, जब आप अश्लीलता भरे रील्स डालते हो, तो उस वक्त में यही होता है कि चलो आज इनको देखते हैं, और देखते देखते जब ये लोग बोर हो जाते हैं तो फिर आपको दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी और ऐसी कमाई से क्या फ़ायदा? ये मानती हूँ कि भाई इसमें कमाई बहुत जल्दी होती है, लेकिन वो कमाई लेके आप क्या करेंगे? थोड़ा विचार करिएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप का जो एक तमका लगा के लोग अंग्रेजी एक नाम देकर उसकी आड़ में महिला पुरुष एक साथ रह रहे हैं और ये कहते हैं कि लिविंग में रह रहे हैं, देखेंगे अच्छा लगेगा तो शादी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो एक बात कहती हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप उन महिलाओं को गलत हम लोग समझते हैं जो लोग देह का व्यापार करके खाती हैं। तो सभी लोग कह देते हैं कि इनके पास क्या और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस घृणित कर्म से क्या ये ज़्यादा घृणित नहीं है, ये लिविंग रिलेशनशिप में रहना? मतलब देखिए, लिविंग में रह रहे मतलब कि उस पुरुष की सहमति है, साथ में उस महिला की भी है, उस लड़की की भी है। तो वो जब रह रही है तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती है, वो भी तो उतनी ही दोषी है। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि सामने वाले ने मुझे बहला लिया, फुसला लिया। तुम अपने माँ बाप के बहलाने फुसलाने में क्यों नहीं चली आती हो? वो जो संस्कार दिए रहते हैं, तुम अपने दिमाग की क्यों नहीं सुनती हो? तुम अपने शिक्षकों की या अगल बगल के लोगों के समाज को देख के क्यों नहीं सीख जाती हो? जो 2 पल में आप किसी के बहकावे में चले आते हो और लिविंग रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हो। चाहे कोई भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, लेकिन ये फैसला लेना ही क्यों है? ये तो आप एक टैग लगा दिए हैं, उसके बाद से आप कभी इनके साथ कभी उनके साथ रह रहे हैं, और आपका मन जहाँ जम जाएगा वहाँ आप रहेंगे। आप लिख के रख लीजिए, आपका मन कहीं नहीं जमेगा, हर पल भटकता रहेगा और हर पल कुछ नए की तलाश रहेगी। तो आप भले किसी को ना बताएं, लेकिन चोरी छुपे ही आप वो लिविंग रिलेशनशिप अगर किसी से शादी कर भी लेते हैं तो भी आप करते ही रहेंगे। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका शरीर है, आपकी ज़िंदगी है,
कहाँ कहाँ परोसे जाओगे। तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि कृपया अपनी चरित्र को बचा कर रखें, लिविंग रिलेशनशिप के आड़ में खुद की धज्जियाँ ना उड़वाएं। देखिए, राम इसलिए बने थे कि वो चरित्र से मजबूत थे, कृष्ण चरित्रवान थे। तो हमारे शास्त्रों में आप क्या मतलब मैत्रेयी, लोपामुद्रा, गार्गी, ऐसी बहुत सी विदुषियाँ हैं जो चरित्रवान होने के साथ साथ ज्ञानी हैं, और उनको आप ग्रंथ के पन्नों में पढ़ सकते हैं। कभी ग्रंथ उठाइए तो इन सब बातों का एहसास होगा। खैर, आप ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप के चक्कर में अपने अस्तित्व को मत गंवाइए। तो खास करके मेरी महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, ये आप सभी से विनती है कि खुद को परोसिए मत। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, एक तो पहली बात कि घर के कामों को कम मत आकिए। जैसे कंपटीशन, एक तो अब महिला दिवस पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं कि पुरुष की बराबरी आजकल महिलाएं कर रही हैं, तो आप उन सब पोस्ट के बहकावे में ना आइए। आप अपनी जगह यूनिक हैं, अनमोल हैं, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कंपटीशन की कोई यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन को जी रहे हैं तो यकीन मानिए आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। तो चुपचाप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिए। देखिए, प्रकृति अपने दोनों हाथों से बटोर के आपके पास वो सब कुछ लेके आएगी जो आप चाहते हैं। तो इसी भाव के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, मेरी बात पे विचार अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।